हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अनुप्रयुक्त रसायन। ठीक है, इसमें देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर इसमें है परमाणु संरचना। ठीक है, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा हमारा चैप्टर है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, ईंधन एवं स्नेहक। और तीसरा हमारा चैप्टर जो होगा वो होगा जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। पांचवा हमारा चैप्टर इसमें है संक्षारण और उसका नियंत्रण। ठीक है, कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल, कोरिजन और इसका कंट्रोल। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग को आज हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अभी लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, हमसे अधिक से अधिक जोड़ें। इस चैनल पर सारी कक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर की चलेंगी, सेकेंड ईयर की चलेंगी, फाइनल ईयर की चलेंगी। ठीक है, ऑल कक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, फ्री में ऑल कक्षाएं चलेंगी और इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस चैनल पर। चैप्टर फर्स्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंध। परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है? एटम, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। किसी भी मैटर का, ठीक है, पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए, बिना टूटे भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये क्या है? किसी गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति यानी पोजीशन और वेग वेलासिटी दोनों का एक साथ यथार्थ यानी सही सही एग्जैक्ट निर्धारण करना असंभव है। यानी कोई भी सूक्ष्म कण है वो क्या है, एक वेलासिटी, एक निश्चित वेग से घूम रहा हो मान लो। ठीक है, उसके स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अगला हमारा है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, किसी कोई भी तत्व उसके परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से निरूपित करते हैं। कोई भी जो तत्व है उसके परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे जेड से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से निरूपित करते हैं। जो कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में उपस्थित समस्त जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होगा उसका जो योग होगा वही क्या है? द्रव्यमान संख्या है। इसे ए से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए कि ये आपका है सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या होता है? N11। इसका क्या है? परमाणु क्रमांक जो है 11 है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु भार परमाणु भार को W से निरूपित करते हैं। परमाणु भार इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या P प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या E, यानी W इज इक्वल टू P प्लस E। समस्थानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। कोई भी तत्व हो, ठीक है, उसके परमाणु क्रमांक सेम हो परंतु जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये समस्थानिक के उदाहरण हैं। समभारिक क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, ये समस्थानिक का उल्टा है। क्या है? इसमें परमाणु क्रमांक ही भिन्न भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी, समभारिक कहलाते हैं। जैसे 18 AR 40, 19 के 40, ठीक है, 20 CA 40। ठीक है, ये उसके उदाहरण। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किसी गतिशील, 2 बार हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण का एक ही समय पर वेग तथा स्थिति का निर्धारण करना संभव नहीं है। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? क्वांटम नंबर, किसी परमाणु में जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति
ऊर्जा तथा दिशा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। कोई भी जो परमाणु किसी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, उसकी जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन, ऊर्जा, एनर्जी एवं दिशा, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नॉलेज मिले उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटम नंबर कहेंगे। क्वांटम संख्या के ये 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, इसे एन से निरूपित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे एल से निरूपित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे एम से निरूपित करते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम एस से निरूपित करते हैं। ये बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, पूछता है कि क्वांटम संख्या क्या है, इसके प्रकार लिखिए, हम इसके बारे में पूरी लिखिए। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, इसके बारे में लिखना होगा। दिगंशी क्वांटम संख्या, इसके बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके बारे में। चक्रण क्वांटम संख्या, इसके बारे में। इसे एस से निरूपित करें। एम इज इक्वल टू 12+1, ठीक है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। अगर एल का मान 1 रख देंगे तो ये एम का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। एम का मान निकल जाएगा इससे। ऑफ-बाउंड नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ-बाउंड नियम क्या है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, क्या उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाएगा। देखिए 1s2, इससे ज़्यादा क्या 2s2, उससे ज़्यादा 3s, ठीक है, 3s, 1s, ठीक है, 2s, 3s, उससे ज़्यादा 3p, उससे ज़्यादा 4s, उससे ज़्यादा 3d। ये क्या ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ठीक है। इसी हिसाब से क्या उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब पाउली अपवर्जन का नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। यही क्या है? पाउली अपवर्जन का नियम। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की तीनों क्वांटम संख्या L, M एंड N समान हो भी जाती है तो चौथी क्वांटम संख्या S कभी समान नहीं होगी। ये बहुत बार पूछता है, ये कैसे S समान नहीं होगी? तो देखिए क्या हम करते हैं। मान लीजिए कि आप सोडियम ले लीजिए, या फिर ये है सोडियम, ठीक, सोडियम ले लीजिए, या कोई परमाणु क्रमांक ये ले लीजिए 10 वाला, ठीक, 10 ले लीजिए। मान ली ये है 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2 और 2p, ठीक है, 2p6, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी क्या होता है। और मान लीजिए इस तरह का दे दे कि इस किसी तत्व, ये दे दिया तत्व, ठीक है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में लिखिए, ठीक है। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो यहाँ हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ठीक, क्योंकि हमारा जो होता है s के लिए l का मान 0 होता है, और p के लिए l का मान, ठीक है, l का मान कितना होता है? 1 होता है, और d के लिए 2 होता है, और f के लिए 3 होता है, ठीक है, ये होता है। अब हम, ये हो गया हमारा, ठीक, n का मान, ये क्या था अंतिम में, यहाँ शुरू से लिखते हैं, ये अंतिम हमारा यही था ना, 2p6, इसी में आएगा। यहाँ से हमारे n इज इक्वल टू 2, ठीक है, l इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ से m इज इक्वल टू +1। अब ये कैसे होगा +1 देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए P में कितने उपकोष होते हैं? तो होते हैं 3 उपकोष, ठीक है, और एक उपकोष में 2 कक्षक होता है। ये हो गया, ठीक है। आप 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे रहेगा, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक है। ये हमारा -1 होता है, और ये 0 होता है, और ये 1 होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो है कि फर्स्ट हमारा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी बात की जा रही है, इसकी, ठीक है, इसकी। तो ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे n का मान 2 हो गया, ठीक, l का मान 1 हो गया, m का मान +1, ठीक है, m का मान +1, ये है m, ठीक, m का मान +1, ठीक है। और जो s का मान होगा, s स्पिन, चौथा स्पिन संख्या s होता है, ये -1/2 होता है। तो देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन का तीनों क्वांटम संख्या तो सेम है, लेकिन s का मान सेम नहीं है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों में। इसका जो होगा, इसका, ठीक है, इसका हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू, 1 मिनट, इसका हो जाएगा s इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं +1/2, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मैंने समझा दिया है, मैं एक वो करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, यही है इसका एक और इसमें फार्मूला होता है। अगर आप m का मान डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो m इज इक्वल टू 2l + 1 होता है। अगर l का मान 1 है, ठीक है,
तो हमारा यम का मान जो आएगा वो हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3। अब यही हुआ था, यहाँ यल का मान 1 था, इसलिए हमारी जो यम का 3 मान आया था, -1 आया था, 0 आया था और क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, ये है। ठीक है, तो पाउली अपवर्जन का यही नियम था कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर एल एम एन हो भी जाए तो चौथी क्वांटम संख्याएं स्पिन क्वांटम संख्या बराबर नहीं होगी। हुंड का नियम, हुंड का नियम क्या है, किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाते। कोई भी इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा। युग्मित किसे कहते हैं, मान लीजिए ये है ना, ठीक, तो ये है आपका, इसमें युग्मित है, ठीक, ये, ठीक है, ये युग्मित है, ठीक, ये युग्मित है, ये युग्मित नहीं है। ठीक है, तो वही है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाते। ठीक है, ये था हुंड का नियम। अगला है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध क्या है, जो बंध विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं। जो बंध विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण ट्रांसफर द्वारा बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। वैद्युत यौगिक के गुण, ठीक है, वैद्युत यौगिक के गुण क्या होंगे, इन यौगिक में धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन होते हैं। इन जो यौगिक होते हैं, ठीक है, कंपाउंड होते हैं, इनमें धनावेशित एवं ऋणावेशित आयन होते हैं जो स्थिर वैद्युत बल द्वारा बांधकर अणु बनते हैं। इनके क्वथनांक व गलनांक अधिक होते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी गलेगा नहीं और क्वथनांक जल्दी उबलेगा नहीं, ऊंचा इनका क्वथनांक और उच्चांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है। ये जल या अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलने पर इनका आयनन तुरंत हो जाता है। ये जल या अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो आयनन तुरंत हो जाएगा। ये विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विलयन अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो बंध 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी से बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं, जैसे H2। ठीक है, इसमें H2 देख लीजिए, H2 का मैं यहाँ रिएक्शन दिखाया हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन दिखाया हूँ यहाँ। ठीक है, H2 कैसे बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध ही होता है जिसमें 2 परमाणु आपस में साझेदारी के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं। इसमें साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो परमाणु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जो परमाणु होगा इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता कहते हैं। ठीक है, इस युग्म को ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। उपसंयोजी बंधों में तीर का निशान दाता से ग्राही की ओर लगाते हैं, जैसा कि ये हमने लगाया है रिएक्शन में। ठीक है, आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संयोजकता का कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसे वसेफर थियरी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार वसेफर थियरी पूछी जाती है। इनके 3 पॉइंट आप लिखिएगा, आपको सारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक उदाहरण दे दीजिएगा, मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। यदि कोई केंद्रीय परमाणु केवल बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा घिरा है तो केंद्रीय परमाणु की आकृति निश्चित होगी। अगर कोई परमाणु है केवल बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा है तो उस परमाणु की आकृति निश्चित होगी। जब केंद्रीय परमाणु बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म एवं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों द्वारा घिरे होते हैं तो केंद्रीय परमाणु की आकृति अनिश्चित होती है। इनकी आकृति अनिश्चित है। इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण का क्रम निम्न है। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम होगा बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये 3 टॉपिक थे। अगला हमारा वसेपर थियरी का हम देखते हैं एक उदाहरण। ठीक है, वसेपर थियरी को बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, के आधार पर NH3 और H2O की हम व्याख्या करेंगे। ये दोनों, ये एक तो पूछेगा ही बोर्ड में। ठीक है, पूछ देता है NH3 की वसेपर थियरी के आधार पर वसेपर थियरी पर लिखिए, उसके बाद कहता है 5 नंबर में कि NH3 की या H2 की व्याख्या करिए, तो NH3 की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये फिगर में हमने दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NH3 की आकृति क्या होती है, पिरामिड होती है। NH3 में 3 संकरित कक्षक बंध बनाते हैं। NH3 में जो होता है 3 संकरित कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं तथा साझे के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चौथे संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। NH3 में sp3 संकरण होता है। ठीक है, sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण जिसमें होता है उसकी संरचना चतुष्फल की होती है। ठीक है, लेकिन
NH3 में जो होता है sp3 संकरण होता है, परंतु इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण इसकी संरचना चतुष्फलकी न होकर पिरामिड के आकार की हो जाती है तथा इसका बंध कोण 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट लगभग 107 हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इसमें आकृति में H2O की आकृति ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये आकृति मैंने दिखा दिया है, एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H2O जो H2O ये है, H2O की आकृति की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये है और H2O के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, H2O के अणु में 2 संकरित कक्षक पाए जाते हैं। जो H2O का अणु होता है उसमें 2 संकरित कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, 2 संकरित कक्षक पाए जाते हैं। जो H2O के अणु होते हैं, H2O के अणु में 2 संकरित कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, 4 पाए जाते हैं। ठीक है, 2 भाग लेते हैं बनाने में। ठीक है, सॉरी गलती हो गया था, 4। H2O में जो होता है H2O अणु में उसे संकरित कक्षक 2 संकरित कक्षक आपस में बंध बनाने में भाग लेते हैं तथा इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा तीसरे व चौथे संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। H2O में sp3 संकरण पाया जाता है, परंतु 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण H2O की संरचना भी आकार की हो जाती है तथा बंध कोण 109 डिग्री से 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री, ठीक है, यहाँ 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है लोन पेयर और उसके बॉन्ड पेयर रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर उससे कम होता है। एमओटी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है कि एमओटी थियरी क्या है। ठीक है, एमओटी थियरी के बारे में यह सिद्धांत जो है एमओटी थियरी से ना आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एमओटी का फुल फॉर्म होता है। सन 1932 में हुंड तथा मुलिकन नामक वैज्ञानिक ने एक सहसंयोजिक आबंध का इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत किया जिसे आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे LCAO थियरी भी कहते हैं। ठीक है, लैक्सो। ठीक है, जब परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो नए आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जब परमाणु कक्षक आपस में मिलता है तो नए आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। एक को BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा दूसरे को ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, परमाणु एक केंद्रीय होता है। जो परमाणु होता है वो एक केंद्रीय होता है। ठीक है, किंतु अणु जो होता है वो बहुकेंद्रीय होता है। अणु कक्षक परमाणु की तरह हुंड तथा पाउली नियम का पालन करते हैं। 6 इसमें पॉइंट होगा, BMO को सिग्मा पाई से तथा ABMO को सिग्मा स्टार पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। BMO की ऊर्जा कम होती है तथा ABMO की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, 8वां पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षक के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में निम्न प्रकार भरा जाता है। H2O की आणविक संरचना, पहले इधर हम क्या लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे एटम। ठीक है, इधर हम लिख देंगे एटम, ये है एटम। ठीक है, ये 1 मिनट, हेलो, हाँ ये हो गया आपका एटम। ठीक है, इधर हम लिख देंगे एटम, ये है एटम। ठीक है, और ये अणु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एटम परमाणु ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ 1s1 इधर 1s2। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा बनेगा ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा 1s2 और नीचे वाले को हम सिग्मा से निरूपित करते हैं। ठीक है, सिग्मा पाई से। ठीक है, सिग्मा पाई से, तो ये सिग्मा 1s2 हो गया। ठीक है, यहाँ भी ये नहीं रहेगा, पाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होगा सिग्मा 1s2। ठीक है, ऊपर वाले को स्टार से, ये होगा सिग्मा स्टार 1 यस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे वाली की ऊर्जा कम होती है, ऊपर वाली की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 मिनट, ये है आगे। अब भाई H2O का हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s2। ठीक है, मिलकर बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिले और 1s2 बना लिए सिग्मा, और सिग्मा स्टार 1s0 उसमें नहीं गया, अगर और इलेक्ट्रॉन होता तो उसमें जाता। ठीक है, तो इतना आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, N2 आणविक कक्षक आरेख। ठीक है,
इसके उदाहरण में N2 की आणविक कक्षक आरेख के बारे में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आई लव यू।